ये कहानी एक पुराने गांव नूरपुर की है, जहां लोग दिन के वक्त तो आम जिंदगी गुजारते, मगर जैसे ही सूरज ढलने लगता हर कोई अपने घरों में बंद होने की कोशिश करता। बच्चों को सख्ती से मना किया जाता कि वे शाम के बाद बाहर ना निकलें, क्योंकि गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात के अंधेरे में एक खबीस चुड़ैल घूमती है जो लोगों को पकड़ लेती है और फिर वे कभी वापस नहीं आते। गांव के एक बुजुर्ग मौलवी इसहाक हमेशा लोगों को नसीहत करते थे, बेटा रात के वक्त गैर जरूरी बाहर मत निकलो, खास तौर पर जंगल के करीब मत जाना। ये जगह शैतानी मखलूकात की अड्डा है, जो वहां गया वह वापस ना आया। मगर नौजवान इसे महज एक दीमक की कहानी समझते थे। वे हंसते और कहते, ये सब बातें पुराने जमाने की हैं, अब चुड़ैलें कहाँ रहती हैं। हामिद गांव का एक नौजवान था जो दीन से दूर और बहुत ज्यादा खुद एतमादी था। वह इन सब कहानियों को मजाक समझता और हमेशा कहता, ये सब सिर्फ डराने के लिए कहानियां बनाई गई हैं, मैं ऐसी चीजों से नहीं डरता। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे मजाक में कहा, अगर वाकई इतने बहादुर हो तो आज रात जंगल जाकर दिखाओ। हामिद को अपनी बहादुरी साबित करनी थी, इसलिए उसने हंसकर चैलेंज कबूल कर लिया। उसकी मां ने उसे बहुत मना किया, बेटा रात के वक्त बाहर मत जाना, अल्लाह का खौफ करो। मगर वह मां की बात को हंसी में उड़ाकर रात के वक्त जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। दरख्त साए की मानिंद लग रहे थे और हवाएं अजीब सरगोशियां कर रही थीं। हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा था, बस कहीं दूर से उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसे एक सफेद लिबास में लिपटी हुई औरत नजर आई जो दरख्त के नीचे खड़ी थी। उसके लंबे सियाह बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वह जमीन की तरफ झुकी हुई थी। हामिद ने जोर से कहा, अरे कौन हो तुम और इस वक्त यहां क्या कर रही हो? औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा ऊपर किया। जैसे ही उसकी आंखें नजर आईं, हामिद का दिल दहल गया। वे आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसका चेहरा किसी आम इंसान जैसा नहीं था, बल्कि भयानक और खौफनाक था। हामिद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, मगर उसके कदम मनजमिद हो गए, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। चुड़ैल आगे बढ़ी और अपनी मकरूह आवाज में बोली, कहाँ जाओगे हामिद? तुमने मेरे वजूद को मजाक समझा था, अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। उसकी आवाज में ऐसी दहशत थी कि हामिद की जुबान बंद हो गई। चुड़ैल ने अपना लंबा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ हामिद के कंधे को छुआ, हामिद की रूह कांप उठी। वह मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका था। इसी लम्हे हामिद को अपनी दादी की कही हुई बात याद आई, जब भी किसी मुसीबत में फंसो फौरन अल्लाह की पनाह मांगो और आयतुल कुर्सी पढ़ो, यह शैतान को जलाकर राख कर देती है। हामिद ने हिम्मत करके दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही वह आयत के अल्फाज दोहराने लगा, चुड़ैल के चेहरे पर दर्द के आसार नमूदार होने लगे। वह पीछे हटने लगी और चीखने लगी, नहीं, यह अल्फाज बंद करो, मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर हामिद ने अपनी दुआ जारी रखी। जैसे ही वह आखिरी आयत पर पहुंचा, एक जोरदार बिजली चमकी और चुड़ैल एक धुआं बनकर फजा में टहलील हो गई। हामिद जमीन पर गिर पड़ा, मगर जिंदा था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लड़खड़ाते कदमों से गांव की तरफ दौड़ा। जब वह घर पहुंचा, उसकी मां ने उसे सीने से लगा लिया और वह फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात के बाद हामिद की जिंदगी बदल गई। वह दीन के करीब हो गया, नमाज का पाबंद हो गया और हमेशा अल्लाह से मदद मांगने लगा। यही हकीकत है कि जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, शैतान और उसके चेले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस सच यही है कि शैतान सिर्फ उन पर काबू पाता है जो अल्लाह को भूल जाते हैं और उसकी याद से गाफिल हो जाते हैं।